बुक का जो है चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 2.1। क्या पढ़ना है? 2.1। और इसमें पढ़ना है बहुपद। इसमें क्या है? बहुपद। इस चैप्टर में जो है कुछ है नहीं कुछ खास, केवल आपको शून्यक की संख्या पूछ रहा है। शून्यक की संख्या यानी एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उसमें पूछेगा कि शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा कि ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही शून्यक की संख्या होगी। वही क्या होगी? शून्यक की संख्या होगी। ये बहुपद में पूछ रहा है ना। तो यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं दिया रहेगा पी एक्स, बाई बराबर क्या रहेगा? पी एक्स रहेगा। और इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा बाई बराबर क्या रहेगा? पी एक्स रहेगा। और इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि एक्स के शून्यकों के बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तब हम लोग जो केवल यही देखेंगे कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। पूरा को नहीं देखना है, केवल एक ही चीज को देखना है ना। अब यहाँ पर देखिए हम घात भी पहचान सकते हैं अनुसार बहुपद का नाम। बहुपद का नाम क्या देंगे? किस तरह का ग्राफ रहेगा तो क्या नाम देंगे? तो इसमें मात्र 3 तरह का ही आता है। एक रहता है सीधा, एक रहता है यू के आकार का, या तो सीधा रहे या इस तरह का रहे या इधर से रहे या ऊपर में रहे, इस तरह का रहेगा। और तीसरा जो ग्राफ होगा किसी भी तरह से रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, किसी भी तरह से रह सकता है। तो इस तरह के रहेगा तो देखिएगा इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक रैखिक बहुपद। एक रैखिक बहुपद कहने का मतलब होता है कि बहुपद का घात 1 होता है। बहुपद का घात कितना होता है? 1। इसको जब इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? द्विघात बहुपद। इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और जब इस तरह का रहेगा ग्राफ तो इसको कहेंगे ना तो एक घातीय, ना तो एक घातीय। एक घातीय को हम एक रैखिक भी कहते हैं, ना तो एक घातीय और ना तो द्विघातीय। ना तो द्विघातीय होगा। बस इतना ही है। इतना पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 2.1 क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले शून्य की क्या पूछ रहा है? संख्या पूछेगा। तो एक अक्ष जितनी बार काटेगा वह शून्य की संख्या होगा। ग्राफ के अनुसार हम उसका नाम दे सकते हैं। तो जब सीधा ग्राफ रहेगा किसी भी प्रकार का ऐसे रह जाए या ऐसे रह जाए या ऐसे रह जाए या इस तरह से रह जाए, किसी भी तरह का सीधा लाइन रहे तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक रैखिक बहुपद। यू क्या कर रहेगा तो द्विघात बहुपद। जैसे तैसे रह गया ग्राफ तो उसे हम ना तो एक घातीय और ना तो द्विघातीय बहुपद कहेंगे। देखिए अब हम लोग जो है चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और यहाँ पर ये सीधा लाइन दिया हुआ है। और इस तरह के ग्राफ में पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हमने बताया कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही उसका क्या होगा? शून्य की संख्या होगा। तो यहाँ देखिए ये बाई एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। तो ये देखा कौन से अक्ष को काट रहा है? बाई अक्ष को। क्या एक्स अक्ष को एक भी का बार काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है ना, और पूछ रहा है बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? एक्स अक्ष को मात्र यहाँ पर एक बार काटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों की संख्या कितना? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कहता है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ग्राफ का लाइन कौन सा है? ये वाला है। ये कितनी बार काटा है एक्स अक्ष को? तो यहाँ काटा है, यहाँ काटा है और यहाँ काटा है। 3 जगह काटा है। तो यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, है ना। ग्राफ कुछ इस तरह से है। और इसमें पूछ दे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? एक अक्ष को कितनी बार काटा है? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो गई?
2 होगा। कि अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरह से कि x और x डैश, y और y डैश, और अगर ग्राफ इस तरह से रह जाए, तो अगर पूछ दे कि बताइए कि यह एक घातीय है कि द्विघातीय है कि ना तो एक घातीय ना द्विघातीय है, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था 3 बातें। पहला लाइन सीधा लाइन, दूसरा यू के आकार का इस तरह से, है ना, और तीसरा जैसे तैसे। तो यहाँ बताया था ये एक रैखिक होगा यानी एक घातीय, है ना, जिसको बताया था कि द्विघातीय, और इसको बतलाया था ना तो एक घातीय और ना तो द्विघातीय। बस यही याद रखना है। इतना के बाद जो है 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है कि पहचानना होता है कि कौन सा ये है। तो यहाँ देखिए सीधा लाइन है, सीधा लाइन है तो क्या कहेंगे, एक घातीय या एक रैखिक, एक घातीय बहुपद, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी तरह से मान लिया कि क्वेश्चन में ग्राफ में कुछ इस तरह रह जाए, एक्स डैश, बाई डैश, इस तरह से क्वेश्चन रह जाए, तो क्या कहेंगे इसे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अगर मान लिया कि इसी तरह से ग्राफ कुछ और भी रह जाए, मान लिया कि इसी तरह से ग्राफ कुछ और भी रह जाए, इस तरह से क्वेश्चन रह जाए, एक्स डैश, बाई और बाई डैश, इस तरह से क्वेश्चन रह जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ना तो एक घातीय और ना तो द्विघातीय, है ना। यानी कहने का मतलब कि एक शख्स को जितनी बार काटता है वही उसका घात होता है और वही उसका बहुपद भी होता है। तो इसी के आधार पर इस ग्राफ को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है।